नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज आपके सामने आज एक इंग्लिश की नई वीडियो लेके आया हूं। बट आज जो हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नहीं है। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो सीटेट एग्जाम की, यानी कि सीटेट 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो आप सबको पता है कि 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके सामने आज कुछ स्ट्रेटजीज लेके आया हूं, प्लस आपके पास कुछ मैं ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको ये पता चल जाए कि इंग्लिश में हम ऐसा क्या क्या पढ़े जो हमारे सीटेट के एग्जाम में हमारे काम आए। ठीक है, आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि सीटेट पेडागोजी या सीटेट में जो भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे कौन कौन से मेन क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर बार हर पेपर में पूछा ही जाता है, चाहे आप पेपर 1 की बात करें चाहे आप पेपर 2 की बात करें। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन फोकस है वो इस पे रहेगा कि पेडागोजी में हम लोग ऐसा क्या क्या पढ़े सर जिसमें हमारा अगस्त का जो एग्जाम है वो हमारा क्लियर हो जाए। और दूसरी बात, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा इसी से रिलेटेड, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले जरा हम लोग बात करते हैं कि पेडागोजी में हम लोग सर ऐसा क्या क्या पढ़े। देखो, अगर मैं बात करूं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश डेवलपमेंट, जो हमारे पास पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के नाम से भी है। ठीक है, सीधी सी बात यह है बच्चों कि इसमें हमारे मेनली कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश डेवलपमेंट बोल दिया है तो मैं इंग्लिश के ही चैप्टर्स की बात करूंगा मेनली। क्योंकि अगर मैं यहां पर लैंग्वेज डेवलपमेंट कहता तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब हो जाता कि आपके पास सर हिंदी पेडागोजी की भी बात करते और साथ के साथ आपके पास इंग्लिश पेडागोजी की भी बात करते। ठीक है, बट मैं आपसे यहां पर हिंदी पेडागोजी की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पास यहां पर किसकी बात कर रहा हूं भाई, सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी की, और इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कुछ मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपको सीटेट के हर एग्जाम में बच्चों मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आप लोगों को देखते ही ट्रिक बेसिस पे भी उसका आंसर आ जाता है। सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम उतारिए, पॉइंट नंबर 1 पे पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, जिसमें आपको लिंग्विस्टिक स्किल्स के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाएंगे। किसके भैया? लिंग्विस्टिक स्किल्स के। सर ये क्या होता है? तो देखो, मैं आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट का सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये एक अलग टॉपिक की बात बन जाएगी, मतलब एक अलग क्लास हो जाएगी। मैं आपको मेनली वो बातें बताऊंगा जो सीटेट के इंग्लिश के एग्जाम में इंग्लिश में सारी चीजें पूछी जाती है। कहने का मतलब ये है कि लिंग्विस्टिक स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पास LSRW की बात होती है, जिसकी मैं बात करूं तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग। ये हमारे 4 स्किल्स होते हैं। जैसे आप लर्निंग के लिए आप कोई डांस करते हो, डांस सीखते हो, सिंगिंग सीखते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज सीखते हो, वैसे ही आपकी ये चारों की चारों क्या होती है, स्किल्स का पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं आप मेरे से कभी DSSB में या SSC के कोचिंग लोगे या उसमें पढ़ोगे तो मैं आपको डिफरेंस भी सिखाऊंगा कि स्किल में और टैलेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आप ध्यान रखना है। तो ये अभी इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, अभी आपको मैं बता रहा हूं लिंग्विस्टिक स्किल्स। जैसे वो आपसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, देन राइटिंग, इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो लिसनिंग स्किल के, स्पीकिंग स्किल के, रीडिंग स्किल के और राइटिंग स्किल के आपको ऑब्जेक्टिव्स आने ही चाहिए। दूसरा, टाइप्स जो होते हैं वो भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टाइप्स आपको पता होना चाहिए। लिसनिंग कितने टाइप की होती है भाई, इंटेंसिव होती है, एक्सटेंसिव होती है, क्रिटिकल होती है, ये सारे आपको इसमें पढ़ने ही पड़ेंगे 2। ठीक है, तीसरा उसके बाद इनके मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग LSRW, यानी कि ऐसा क्या करा जाए कि बच्चों की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इसको अच्छे से डेवलप करा जाए। ठीक है, मेन कंसर्न आपका यही है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप वो ट्रिक हमेशा याद रखना। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द टीचर टू डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग,
यानी कि क्या ऐसी चीज है जो बच्चे के अंदर इन्वेंट करनी है, बच्चे के अंदर इनबिल्ड करनी है कि टीचर की ये फर्स्ट ड्यूटी बने ताकि लिसनिंग स्किल में उसको कभी प्रॉब्लम ना आए। सेम क्वेश्चन यही होगा कि स्पीकिंग स्किल को क्यों पढ़ते हैं या क्यों डेवलप करा जाता है, रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को। तो मैं आपको एक सीधा सा आंसर बताने जा रहा हूं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंड। ये वर्ड पढ़ लो आप लोग, क्या? कॉम्प्रीहेंड, यानी कि कॉम्प्रीहेंड विद करेक्ट लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंड विद करेक्ट स्पीकिंग, कॉम्प्रीहेंड विद करेक्ट रीडिंग, कॉम्प्रीहेंड विद करेक्ट राइटिंग। यानी कि किसी भी चीज को अच्छे से समझना, यही हमारा काम होता है लिंग्विस्टिक स्किल्स को, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बोलूं रीडिंग क्यों करी जाती है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट ड्यूटी रीडिंग की क्या होती है, तो रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंड, ये इसका आंसर होगा डायरेक्ट। क्या कि जो रीड कर रहे हो आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए, जो सुन रहे हो आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं इसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए, प्लस जो हम लोग लिख रहे हैं ये भी आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। दो बातों में तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगर मैं स्पीकिंग स्किल की बात करूं तो आप क्या बताओगे कि स्पीकिंग स्किल वो स्किल्स है जिसके अंदर हम अपने डिजायर्स, अपनी विश, अपनी कोई भी ऐसी बात जिसको सामने वाले के पास रखेंगे बोलने के सेंस में, तो वो सारा स्पीकिंग का पार्ट हो गया। और अगर यही हमारा रिटर्न मोड में हो गया तो ये हमारा राइटिंग का पार्ट हो गया। तो मेन अगर मैं बात करूं, बैक आते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं बच्चों। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग इसके क्या है, मेनली LSRW में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं। चलो अगर मैं अगला पढ़ूं, अगला मैं इसमें बात करूं, पॉइंट नंबर 2 जो हर पेपर में पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। ये बच्चों आपको आना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज आपका इंग्लिश में या फिर हिंदी में तो जरूर आएगा ही आएगा। जैसे लैंग्वेज वर्ड कहां से ड्राइव किया गया है, लैटिन वर्ड से उठाया गया है जिसको बोलते हैं लिंग्वा, लिंग्वा का मतलब होता है टंग। ये सारी बातों आपको ध्यान रखनी है। प्लस इंग्लिश की क्या क्या वैल्यू है इंडिया के अंदर, क्या इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है या क्या इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या इंडिया की क्या हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है, ये सारी बातों को आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में पढ़ना है। प्लस पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसमें यह पूछा जाता है कि जैसे नॉम चॉम्स्की जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लैंग्वेज के लिए क्या बोला है, लेव वाइगोस्की थे, उन्होंने क्या बोला है, एंडरसन ने क्या बोला है, जीन पियाजे ने क्या बोला है, उसके बाद जॉन डीवी ने क्या बोला है, मारिया मॉन्टेसरी एजुकेशन का लैंग्वेज के लिए क्या पॉइंट था, ये सारी बातों को आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, मतलब यही सारे क्वेश्चंस इसमें एज इट इज पूछे जाएंगे। आर्टिकल से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। इवन पेपर में यह भी पूछा जाता है कि किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब करा गया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड है। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 343 के 1 में सारा डिस्क्राइब कर रखा है सारी लैंग्वेजेस को, और 8th शेड्यूल में सारी भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और लैंग्वेजेस को ब्रीफ में पढ़ लेना। और आधे से ज्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैं इसका एक करंट क्वेश्चन बता देता हूं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश को क्या दर्जा मिला हुआ है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आई होप आप ये सारी बातें पढ़ लोगे क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपके पेपर में आती ही है। उसके बाद आता है सीसीई पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीसीई पैटर्न, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीई पैटर्न का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें आप मेरी सारी बातें सुन लो क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको मीनिंग पता होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको मतलब पता होना चाहिए इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, और किस टाइप के इसके क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, कॉन्टिन्यूअस में पता ही है रेगुलर टेस्टिंग से रिलेटेड होता है। कॉम्प्रिहेंसिव में स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक के बारे में बताया जाता है, और इवैल्यूएशन में बताया जाता है कि क्या क्या तरीके हैं इवैल्यूएट करने के। इवैल्यूएशन पढ़ने से पहले आपको असेसमेंट पढ़ना पड़ेगा, और ये सारे असेसमेंट पढ़ने पड़ेंगे कि फॉर्मेटिव क्या है, सबमिटिव क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, पीयर असेसमेंट क्या है। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों इसके हैं। प्लस
उसके बाद क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस यहां पर आता ही है। रूबिक्स कितनी बार पूछा गया है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन कितनी बार पूछा गया है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड पूछा गया है, ये सारा आप लोग किस में पढ़ोगे, इवैल्यूएशन में पढ़ोगे, ठीक है। तो सीसीई में आपको ये बातें पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए, हमेशा पूछा जाता है ये पेपर 1 में, ठीक है, जिसको बोलते हैं रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। क्या होता है, रूल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि क्या रूल सिस्टम्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, नॉट इवन अबाउट इंग्लिश। हम इंग्लिश के अलावा और भी जितनी लैंग्वेजेस हैं उसको 5 कंसर्न से पढ़ते हैं, मतलब 5 टाइप से पढ़ते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा प्लीज। सबसे पहला होता है फोनोलॉजी, फिर होता है मॉर्फोलॉजी, फिर होता है सिंटेक्स, फिर होता है सिमेंटिक्स, फिर उसके बाद होता है प्रैग्मेटिक्स। ये 5 तरीके हैं, आपको ये बार बार सुनने हैं, पांचों क्या हैं, और ये जरूर पढ़ना क्योंकि आपके पेपर में आता ही आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास 5th में मेथड्स एंड अप्रोचेस, जिसके अंदर हमारे पास ये भी क्वेश्चन आएगा कि टीचिंग मैक्सिम्स कौन कौन से होते हैं, टीचिंग मैक्सिम्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स भी आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं 6th पॉइंट की, तो ये तो आपको हर सब्जेक्ट में काम आएगा, जिसको बोलते हैं क्या, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 का ही क्यों पढ़ते हैं इसका भी रीजन पता होना चाहिए, प्लस इंग्लिश से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट में होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसका पेपर 2 में क्वेश्चन आता ही आता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश टीचिंग को कैसे डेवलप करें, और उसके बाद इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं, कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से बैरियर्स हैं, कौन कौन से डायग्नोसिस हैं जो हमें क्लासरूम के अंदर देखने को मिलते हैं, ये सारी की सारी बातें हैं जो हमारे सीटेट के एग्जाम में आती है। और प्लस पैसेज तो है ही, अगर किसी बच्चे को पैसेज की बात करनी है तो ग्रामर पढ़ने की नीड नहीं होती है, लेकिन हाँ आपको इसके अंदर बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। बेसिक ग्रामर आने का मतलब ये हो गया कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच फिगर आउट करना आना चाहिए कि भैया नाउन को कैसे फिगर आउट करते हैं, प्रोनाउन को कैसे करते हैं, एडजेक्टिव को कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत बार आता है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बोला जाता है अलंकार, जो कि आता ही आता है। सिमली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, पुंस क्या होता है, लिटोटस क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, ओनोमोटापोइया क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ये सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्लस आइडेंटिफाइंग का क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि आइडेंटिफाई करो टेंस, कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ये क्वेश्चन आपके आएंगे। और लास्ट आपका अनसीन पैसेज तो देखो होता ही है, क्योंकि ये अनसीन पैसेजेस के अंदर आते हैं सारे क्वेश्चंस, समझ गए ना। तो ये आपका एक सीटेट की छोटी सी नोटिफिकेशन, जो कि आपको ये 4-5 पॉइंट्स जो मैंने पढ़ाए हैं ये आपको आने ही चाहिए, क्योंकि सीटेट में ये हर बार आते ही आते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में या तो इंग्लिश में या तो हिंदी में ये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आपको सीटेट की एक जरूर वीडियो आपके एग्जाम से पहले जरूर मिलेगी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपको पेडागोजी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं, जिसका एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, प्लस जो अब सीटेट का एग्जाम देंगे थोड़े दिनों बाद। तो बच्चों प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, बहुत ज्यादा टाइम ये प्रीशियस है आप सभी के लिए। और कोई डाउट होता है तो आप सभी को मैंने कह रखा है कि आप टेलीग्राम पे हमारा जो पेज है उसको लाइक करिए, उसको ज्वाइन करिए टेलीग्राम के ग्रुप में जाके। प्लस हमारी सारी वीडियोस के नीचे आपको इंक्वायरी नंबर भी मिलता है, अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी चाहिए होती है सो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल सही आपके गाइडेंस दी जाएगी आपके करियर से रिलेटेड। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।